अभी रिसेंटली अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, उस प्लेन क्रैश के चलते हम सबको एक सवाल कहीं ना कहीं तो आया ही होगा कि क्या आज की डेट में भी प्लेन से ट्रैवल करना सेफ है या नहीं। क्या ये हमारा जो डर है वो जस्टिफाइड है या फिर हम अननेसेसरीली पैनिक कर रहे हैं। चलिए आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है कृष्णा और आप मुझे देख रहे हैं आईसी अपडेट्स इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या कहते हैं। देखो, हर एक एयर क्रैश जो होता है वो एक ट्रेजेडिक इंसिडेंट होता है। इतना ही नहीं, एयर क्रैश की होने की 1 in million पॉसिबिलिटीज होती। वही रोड एक्सीडेंट्स में जान जाने की जो पॉसिबिलिटीज होती वो बहुत ज्यादा होती है इस चीज से। यानी कि प्लेन से ज्यादा तो हमारे डेली लाइफ एक्टिविटीज में हम लोग को ज्यादा खतरा है। लेकिन जब भी ऐसा प्लेन क्रैश का कोई इंसिडेंस हम सुनते तो हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ न्यूज चैनल वाले कुछ अलग ही माल फूक के बैठे। इनका तो अलग ही एजेंडा चलता है। कुछ हुआ नहीं कि सबसे पहले न्यूज दिखानी, चाहे वो न्यूज कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो। जब भी ऐसा कोई प्लेन क्रैश होता है तो इनके पास कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थियरीज, वाइल्ड स्पेक्टेकुलेशंस, ऐसे कुछ ना कुछ चीजें ये लोग चलाना शुरू ही कर देते हैं। और अगर इन सब में गलती से कोई जिंदा बच जाए तो बस सारा भांडा उसी पे फोड़ दो। सोर्सेस की माने या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा ही होगा कि यहाँ पर जो इंसान बचा है उस प्लेन क्रैश में, कहीं ना कहीं सब लोग उसी पर ब्लेम डाल रहे हैं कि यार उसी ने कहीं तो भी इमरजेंसी एग्जिट खोली जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से किसी भी तरीके की रिपोर्ट जारी होना, पैसेंजर्स लिस्ट या फिर कोई भी सीट नंबर वगैरह जो कुछ भी होगा, ये ऑथेंटिकेशन का कुछ भी वेट नहीं करेंगे। सीधा पब्लिकली ये अनाउंस कर देंगे कि भाई ऐसा पैसेंजर था, यहाँ बैठा था। मतलब भाई इंसानियत है कि नहीं अभी भी इनमें। इन माई पर्सनल ओपिनियन मुझे ये चीज बहुत ज्यादा गलत लगती है। ऐसे मीडिया को तो हमें डिस्करेज कर देना चाहिए। जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है हमें वेट करना चाहिए ऑथेंटिकेट रिपोर्ट्स के लिए कि एग्जैक्टली आखिर उसके फैक्ट्स और बेसिस क्या थे कि वो इंसिडेंस हुआ है। ना कि ऐसे कुछ भी सूत्रों से, हवालों से ऐसा ऐसा आ रहा है ये चीजों पर। ऐसे कैसे इंसिडेंट्स पर हम लोग एयरलाइन कंपनीज को बहुत ज्यादा ब्लेम करते और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती भी है। लेकिन क्या किसी ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में सोचा है? जो लोग ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उन लोगों ने सेफ्टी कंसर्न्स सही से फॉलो किए हैं या नहीं? अभी हाल ही में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसका मैन्युफैक्चरर बोइंग जैसी बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी थी। ये कंपनी कई ज्यादा कंट्रोवर्सीज में रही है बहुत सारे सालों से। 2018-19 में बोइंग 737 मैक्स क्रैशेस या फिर 787 के बैटरी और मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉस, ये सभी डॉक्यूमेंटेड इश्यूज थे। इतना ही नहीं, इस कंपनी पर बहुत ज्यादा फाइन भी लगाया गया है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे सेफ्टी कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। मगर सवाल आता है कि इतना सब होने के बाद भी इन प्लेयर्स को यूज किया गया। यार जैसे कि हमने पहले बात किया, ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास तो यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही अभी भी उठ रहा है कि क्या सेफ्टी हमारी कॉम्प्रोमाइज की जा रही है प्रॉफिट और पैसों के लिए? एक और चीज जो हमें समझनी चाहिए वो है ग्लोबल पॉलिटिक्स और रेसिज्म। देखो, जब भी इंडिया कुछ अच्छा करने जाता है तो हमारे खिलाफ बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जाती है। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई ग्रो करेगा तो किसी ना किसी के पीछे से तो आग निकलेगी। कनिष्का बॉम्बिंग में खालिस्तानी टेररिज्म हो या फिर कनाडा में इनडिफरेंट रिस्पॉन्सेस हो, ये सभी बहुत बड़े एग्जाम्पल्स है ग्लोबल पॉलिटिक्स में रेसिज्म के। इसलिए हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है हम लोग सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें और ऐसे इंटरनेशनल प्रोपोगंडा से बचे रहे, सेंसेशनलिज्म से दूर रहे, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पर ही फोकस करें, मैन्युफैक्चरर्स और एयरलाइंस पर दबाव बनाएं ताकि वो लोग सिक्योरिटी को हाईएस्ट प्रायोरिटी पर ले सके। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो हम फिर से लेकर आएंगे एक बार। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आप ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।